साहब वाज़ेह लग रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो तय किया हुआ है कि वो इमरान खान को किसी भी सूरत गिरफ्तार करना चाहते हैं। तकरीर के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया, जमानत हो गई 3 दिन की, तो कह रहे हैं कि इसकी हम मुखालफत करेंगे और जैसे ही मनसूख होगी फिर अरेस्ट करेंगे, जहां कहेंगे वहां रख लेंगे। उनकी तो पक्की ख्वाहिश लग रही है गिरफ्तार करने की। अब अदालत ने ले लिया ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस, जो अदालत फैसला करेगी कर देगी जज साहिबा के बयान के हवाले से। आप लोग क्या हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं? पार्टी चाहती है और इत्तेहादी हुकूमत चाहती है हर हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहजेब, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और किसी भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है जो आइनी हलफ के तहत काम कर रही हो। और जहां पर भी कानून टूटेगा वहां सबसे एक जैसा सलूक होना चाहिए। इमरान खान साहब के बारे में ये तासर जो है अब बहुत जोर पकड़ गया है कि वो लाडला नहीं लाडला प्लस हैं। वो बगावत करें, सिविल नाफरमानी करें, वो तोशा खाना खाएं, वो फॉरेन फंडिंग लें, वो इश्तिहारी हो, वो कुछ भी करें, वो इस्लामाबाद को आग लगा दें, वो मुल्ज़म छुड़वा लें, वो धमकियां दें, कोई उनको पूछ नहीं सकता। और वो लार्जर देन लाइफ का एक इमेज जो है नागुज़ीर और क्या लाडले का इमेज जो है वो काबिल कबूल नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ ला कानूनियत नहीं रोकी जा सकेगी। तो पहले की बात है, हमारी ये तो पुरानी बात है ना। अब तो उन्होंने धमकी दी तो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तोशा खाना के ऊपर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस है, साथ में जो ममनुआ फंडिंग है उस पर भी तहकीकात हो रही है और उनको नोटिस हुआ है। तो पहले की बात है जो लाडले वाली आप बात करें। तो सारे नोटिस हुए, फैसले नहीं आए मगर नोटिस तो हुए, कार्रवाइयां हो रही हैं उनके खिलाफ। देखिए शाहजेब साहब, ये भी क्या ये कोई हम पे मेहरबानी या एहसान है कि 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग का फैसला आ गया? और 8 साल कहाँ सोए रहे भाई जब आप फॉरेन फंडिंग हो रही थी? ये क्या हम पर कोई एहसान है कि मेरा मतलब आज उससे FIA या कोई उनसे पूछ रहा है? मेरा ख्याल है उनको बहुत लीवरेज मिल चुका है जो कि नहीं मिलना चाहिए था। जो धमकियां हैं वो सिर्फ जज साहब को नहीं दी गई, वो अफसरान को भी दी गई हैं। तो इस तरह अफसरान कैसे काम कर सकते हैं? अगर हमने विक्टिमाइज करना होता तो आधी जेलें जो है वो PTI से भरी होती। हमने तो आज के दिन तक विक्टिमाइज करने का नहीं सोचा। कल आपका इरादा था ना उन्हें अरेस्ट करने का। वो तो कह रहे हैं कि कल आपने, वो कह रहे हैं अगर मैं एक आम आदमी होता तो शहबाज गिल वाला हाल करना था। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि टेस्टर मिल गया पीपल्स पार्टी और नून लीग को, वो तो कारकुन इतने जमा हो गए, लोग सड़कों पर निकल आए तो आपने गिरफ्तार नहीं किया। वरना वो कह रहे हैं आपका पूरा इरादा था कल इमरान खान को गिरफ्तार करने का। नहीं, इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि कोई धमकी दे, कोई कानून तोड़े और अगर वो उसके पास 4 बंदे हो वो उसको कानून हाथ ना लगाए। यानी अगर आप पॉपुलर हो तो आपके लिए कानून और होना चाहिए। आप हैंडसम हैं, आप पॉपुलर हैं, आपके लिए कानून और हो, और आम आदमी के लिए और। क्या आपने धमकी नहीं दी? क्या धमकी हमने कहा था? आपके अल्फाज आपके मुंह में हमने डाले थे? क्या हमने आपको कहा था कि इस तरह की तकारीर करें? क्या हमने कहा कि नून लीग या इत्तेहादी हुकूमत ने कहा था कि अपने चीफ ऑफ स्टाफ को कहे कि वो बगावत का ऐलान करवाए? क्या हमने कहा था कि वो बयान बनाया जाए तो आपके घर की लैंडलाइन से आपका चीफ ऑफ स्टाफ वो बगावत का बयान पढ़े? और क्या ये तकरीर नून लीग ने लिख के दी थी कि जाके धमकियां दो जजेस को भी और उसके बाद अफसरान को भी? जो आप कर रहे हैं उसका आप पॉपुलर हैं या हैंडसम हैं, आपको भुगतना होगा। और ये किसी के ज़हन से निकाल दें कि कल 4 बंदे थे तो उसकी वजह से नहीं पकड़ा गया था, हिकमत अमली होने की वजह से कल नहीं पकड़ा गया। जिस दिन पकड़ना चाहेंगे उस दिन पकड़ेंगे। मतलब मगर क्यों चाहेंगे पकड़ना? मैं ये जानना चाह रहा हूं। एक तो ये जो शहबाज गिल और इमरान खान साहब का कनेक्शन है उनके बयान में ये भी साबित होना है, साबित नहीं हुआ है, मगर मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों पकड़ना चाहेंगे आप? क्या वजह? अगर अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो माफी मांग लें और इमरान खान साहब को माफी मिल जाती है तो क्या जवाब रह जाएगा कि आप उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा करा के उन्हें अरेस्ट कर रहे हो अगर उनकी बेल भी कैंसिल हो जाती है? क्योंकि अदालत फैसला कर देगी, अगर माफ कर दिया तो माफ कर दिया, फिर क्या गुंजाइश रह जाएगी? देखिए, अदालत का मामला सिर्फ एक जज की हद तक है ना जी। वो जज का फैसला करेंगे। जो अफसरान को धमकियां दी हैं वो हुकूमत उसे देखेगी। हम अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, हम इनके किए का इनको सजा देना चाहते हैं। और हमने अगर पकड़ना होता तो बहुत सारे केसेस और बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें पकड़ लेते। ये वाली तकरीर जो है ये सब चैनल्स पे आई है, सब ने इसको देखा है। अगर इसका नोटिस पूरी हाई कोर्ट ले सकती है और तमाम जजेस कंसेंसस से ले सकते हैं तो इसका मतलब है कि फिर जो कानून है उसको हरकत में आना चाहिए। और ये हुकूमत का भी फर्ज है कि वो तमाम अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करे जो कि कानून की अमलदारी कार्रवाई का कह रहे हैं बना रहे हैं। के हवाले से हुकूमत सोई रहे? ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक लैंग्वेज रही है और वो माजी में
भी ये धमकी आमेज लहजा अख्तियार करते रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर वो कानूनी कार्रवाई का कह रहे हैं। खुद राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है जो आपने मीडिया पे सुना हुआ होगा, वो कह चुके हैं अफसरान के हवाले से, तो जिसने स्टेटमेंट दिया था वही गिरफ्तारी की ख्वाहिश रखे हुए हैं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है ना जी, देखें ये तमाम चीजें अगर उनकी कोई स्टेटमेंट थी तो उस वक्त की हुकूमत को चाहिए था कि कोई कार्रवाई कर लेती। और मैं आपसे बताऊं, हमारे खिलाफ तो वो भी कार्रवाइयां हुई हैं। क्या राना सनाउल्लाह ने कभी हीरोइन रखी थी जो डाली गई है? क्या मियां नवाज शरीफ को नाहल किया गया है किसी के करप्शन के पैसे पर? क्या मरियम नवाज को अंदर दिया गया था कि भी उसने कोई जुर्म किया था सिवाय इसके कि उसके बाप को झुकाना था? क्या हमारे सारे साथ जो हमने नाहलियां भुगती हैं वो सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए किया गया है? वो एक टारगेटेड था। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारी है, और सिर्फ वो कर रहे हैं जो इनके किए गए गुनाह हैं उन पर इनको एक जो प्रोसेस है कानून का उसके अंदर से गुजार रहे हैं। आप ये देख लें कि ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से घेरा तंग हो रहा है इमरान खान साहब के लिए कि वो नॉकआउट हो जाए सियासी अमल से, चाहे वो रेफरेंस हो तोशा खाना का, जाहिर है वो बड़ा संगीन मामला है, ममनूआ फंडिंग का मामला हो वो संगीन मामला है, फिर अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आ गया। मगर आपको लग रहा है कि टेक्निकली वो नॉकआउट हो भी गए ज़ाती तौर पर, तो आप उनकी मकबूलियत कम कर पाएंगे? कराची में बाई इलेक्शन में कैंपेन तक नहीं की उन्होंने, आपका सब मिले हुए थे एमक्यूएम के साथ, उसके बावजूद आप देख लें कि उनके उम्मीदवार जीत गए, बाई इलेक्शन जीत गए पंजाब का, तो आप उनकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफा ही कर रहे हैं, कमी कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो मकबूलियत का उन्हें घुमंड है ना, ये इतने मकबूल जब वो 2013 में जितने ज्यादा थे या 18 में थे उससे ज्यादा मकबूल नहीं है। अब तो उन पर कई दाग हैं, फॉरेन फंडिंग का दाग है, तोशा खाना खा गए, शहजादे की घड़ियां बेच गए हैं, हीरे की अंगूठियां ले ली हैं, उनकी घरवाली ने कई काम किए हैं, आटा चीनी गैस, कौन सा स्कैंडल नहीं है। सो उनका बड़ा दागदार इस वक्त चेहरा है, सियासी चेहरा। तो ये मकबूलियत का एक धौंस है, ये जिस दम इलेक्शन आएगा तो पता चल जाएगा ना जी। और ये कह देना, अगर फर्ज करें जी वो मकबूल है, तो क्या मकबूल आदमियों के लिए कानून और बना दें? मकबूल आदमी बगावत करे, मकबूल आदमी सिविल नाफरमानी करे, क्योंकि वो पॉपुलर हैं इसलिए वो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट कर सकते हैं, इसलिए वो तोशा खाना खा सकते हैं, इसलिए जब चाहे वो FIA को जवाब दें ना दें, वो चाहे पुलिस को जवाब दें ना दें, यानी फिर उनकी मर्जी का कानून होगा, क्योंकि वो मकबूल आदमी है। मकबूल होना कोई आपके गुनाहों की जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये अपने गुनाहों की जस्टिफिकेशन कभी हैंडसम होना बनाते रहे और अब कहते हैं मैं मकबूल हूं, और ये भी इनकी वन साइडेड स्टोरी है कि ये मकबूल है। राणा साहब तो बड़े क्लियर है, वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो कल गिरफ्तार इसलिए नहीं हुए कि इत्तेहादी आपके नहीं मान रहे हैं, जरदारी साहब को नहीं मान रहे, या फिर मौलाना नहीं मान रहे? देखिए, इत्तेहादी हुकूमत सारे फैसले कंसेंसस से करती है, और ऐसी कभी कोई बात नहीं। मुझे तो पता चला है जरदारी साहब उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें जब ये खबर चल रही थी पता भी नहीं था। बाकी रही बात, ये एक आईनी जिम्मेदारी है, मगर हम ये तासर नहीं आने देना चाहते कि हम विक्टिमाइज कर रहे हैं, और इस तासर को हर सूरत बचना चाहते हैं। आप ये देखें कि 2 दिन का रिमांड हुआ है सिर्फ शहबाज गिल का, 5 इंक्वायरी बोर्ड्स हमने बनाए हैं सिर्फ इसलिए कि ये तासर ना जाए कि कहीं जो ज्यादती हो रही है। एक एक चीज अवाम के सामने और मीडिया के सामने रख रहे हैं। हम अवाम को भी जवाब दें, अल्लाह को भी जवाब दें। हम डरते हैं, ये इक़्तिदार आर्जी है, हम विक्टिमाइज नहीं कर रहे, इसलिए एहतियात से कदम रख रहे हैं, फूंक फूंक पर कदम रख